नमस्कार, स्वागत है आपका मनियारो में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की टीडी और पीपीएफ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिला था। यह नोटिफिकेशन 7 जनवरी को जारी किया गया था और मैं आपको इसका सोर्स भी दिखा देता हूं, ताकि हमें जो भी जानकारी है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, इस बात का भी हम पुष्टि कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए, स्पेशली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, जिसको कि हम SCSS के भी नाम से जानते हैं, इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। लगभग 7 चेंजेस किए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 5 साल की टीडी में भी 2 इम्पॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं और पीपीएफ में भी एक छोटा सा बदलाव किया गया है। तो कैसे ये बदलाव आपके इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क डालेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही जो भी नियम बदले हैं उनका मैं इस डॉक्यूमेंट में वो कहाँ पर लिखा है वो भी आपको बताते चलूँगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े या फिर इसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी हो कि बात जो है वो सही है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सोर्स है ये है द गैजेट ऑफ इंडिया का, जो कि जारी किया गया था 7 नवंबर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो चेंज है वो बेसिकली एलिजिबिलिटी को लेकर के है और थोड़ा सा एक समय भी दिया गया है कि अब आप थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें बेसिक, तो 3 टाइप के लोग हैं जो इस स्कीम में इनरोल करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ है। पर यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी सरकारी नौकरी से रिटायर व्यक्ति या सरकारी नौकरी में जो भी अभी कार्यरत व्यक्ति हैं, अगर उनकी उम्र 55 से 60 के बीच में है, या फिर अगर कोई डिफेंस से रिटायर यानी आर्मी वगैरह से रिटायर कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 50 से 60 के है, तो वो इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं, वो इस स्कीम को ले सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आम नागरिक के लिए जहाँ पे यहाँ पे 60 साल का उनको वेट करना पड़ता है इस स्कीम को लेने के लिए, वहीं एक सरकारी नौकरी वाले को 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर वो 55 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको इस स्कीम में वो एनरोल कर सकते हैं, उनको थोड़ी छूट मिल जाती है। और डिफेंस वाले व्यक्ति को लगभग 10 साल की छूट मिल जाती है आम व्यक्ति के मुकाबले, और वो 50 साल की उम्र से ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले का रूल ये था कि जब भी, अब ये जो रूल है इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो पहले का रूल ये था कि जब भी उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएगा, उस रिटायरमेंट बेनिफिट के डेट से 1 महीने के अंदर अंदर उनको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोलना पड़ता था। लेकिन अब इस नए नियम के तहत अब उन्हें थोड़ी ज़्यादा समय मिलेगी और अब वो 3 महीने का टाइम उनको मिल जाएगा। मतलब 3 महीने के अंदर वो अब इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो रूल को अगर हम पूरे ध्यान से देख लें तो ये देखिए, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जो कि 55 से 60 के बीच के हैं, तो 3 महीने के अंदर अब ये इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये एक छोटा सा परंतु एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। एक और चेंज यहाँ पे आया है, और वो चेंज ये है कि एक नई एलिजिबिलिटी भी दी गई है। तो एक रूल ये हो गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी स्पाउस अब सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस स्पाउस का मतलब क्या होता है, जैसे पति पत्नी है, तो अगर पति के लिए पत्नी उसकी स्पाउस होती है और पत्नी के लिए उसका पति स्पाउस होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर सरकारी नौकरी में है कोई एक व्यक्ति, तो कंडीशन क्या है, तो उसका स्पाउस भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। पर उसके लिए ये कंडीशन होती है सबसे पहले कि जो भी, मान लीजिए यहाँ पे पति सरकारी नौकरी में है, तो ये पहला कंडीशन तो है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट या फिर सेंट्रल का। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा कि उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई हो। और तीसरा कंडीशन होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी रिटायर नहीं हुए थे पर वो अभी वर्किंग थे, अभी काम पे जाते थे, पर किसी वजह से 50 साल की उम्र होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो अब जो उनके पीछे उनकी स्पाउस हैं वो चाहे तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो स्पाउस हैं वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो भी अब इस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं। पर यहाँ पे एक केस है कि 50 ईयर क्रॉस हो जाना चाहिए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और वो डाइड इन हार्डनेस, मतलब वर्किंग के दौरान उनकी मृत्यु अगर हो गई है तो उनकी स्पाउस इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है, इसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो जब आप शुरू में ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले 1 मंथ का यहाँ पे टाइम था, लेकिन अब इसको 3 मंथ्स का टाइम कर दिया गया है। इसको आप चाहें तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे चेंज आया हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्पाउस है वो अकाउंट खुलवा सकती हैं, तो उसके लिए आप इस वाले लाइन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 ईयर्स के अचीव होने के बाद एंड अगर वो डाइड इन हार्नेस है, मतलब कि वर्क के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका स्पाउस इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अगला चेंज या फिर कहें कि नियम बता दिया गया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट से क्या मतलब होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट के रिसिप्ट होने के 3 महीने के अंदर अकाउंट खुलवाना है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या। तो बताया गया है कि कोई भी पेमेंट ड्यू है, सैलरी वगैरह अगर कुछ ड्यू है वो, पीएफ ड्यू है, ग्रेचुइटी है, अगर लीव नहीं लिया है एम्प्लॉय ने, उनका उसके साथ जो कैश बन रहा है वो चीज़ें, तो और इंश्योरेंस वगैरह है, ये सब चीज़, तो जो भी ड्यूज़ हैं एक एम्प्लॉय के, वो यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी यही चीज़ें रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसीडर की जाएंगी। ये अगला लाइन उसमें ऐड कर दिया गया है। सो इन केस इफ़ द एम्प्लॉय डाइड इन हार्नेस, ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो सेम रहेगा जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस चीज़ को हम अपने नोटिफिकेशन जो है उसमें भी देख लेते हैं। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है। तो ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पेमेंट ड्यू, और यहाँ पर देख लीजिए प्रोविडेंट फंड का ड्यू यानी पीएफ ड्यू, और डेथ ग्रेचुइटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसी चीज़ में आगे ये भी ऐड कर दिया गया है कि अगर एम्प्लॉय अगर मृत्यु हो जाती है वर्किंग के दौरान ही, तो रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब यही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। एक बहुत ही अच्छा चेंज ये हुआ है अब कि अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को, सीनियर सिटीजन अकाउंट को 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन पहले रूल ये था कि केवल एक बार इसको आप एक्सटेंड कर सकते थे, ओनली वंस। लेकिन इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है, आप 3 साल के लिए आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल के लिए एक्सटेंड किया, फिर फर्दर आगे 3 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं भी आगे और एक्सप्लेन करूँगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं अपने अकाउंट को एक्सटेंड करता हूँ, अपने अकाउंट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा 5 साल का अकाउंट है सीनियर सिटीजन स्कीम, मुझे अभी पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं और इंटरेस्ट अर्न करना चाहता हूँ आगे, 3 साल के लिए अगर मैं और बढ़ाता हूँ, तो मुझे ये नया इंटरेस्ट मिलेगा या जो मेरा पुराना इंटरेस्ट चल रहा था 5 साल पुराना, वो मिलेगा। तो उसका जवाब भी दे दिया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड कराते हैं, अपने अकाउंट को बढ़ाते हैं 3 साल के लिए, तो जिस दिन आप बढ़ा रहे हैं अपने अकाउंट को, उस दिन वाली इंटरेस्ट रेट लगेगी, यानी नई वाली जो भी इंटरेस्ट रेट होगी वही आपको आगे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज़ को आपको एक छोटा सा यहाँ पे इमेज वगैरह दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हम सबको पता है 5 साल का स्कीम होता है। अब 5 साल की ये स्कीम है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि बढ़ा सकता हूँ 3 साल के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हुआ, आपके पास 1 साल का टाइम रहता है, आप एप्लीकेशन दे करके अपने अकाउंट को 3 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। ठीक है, यानी आप मान लीजिए भूल गए कि आपका कोई अकाउंट भी था, राइट, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया कि जल्दी से आप एप्लीकेशन दीजिए और 3 साल के लिए अकाउंट को बढ़वाइए, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल का पूरा टाइम दिया जाता है। तो जैसे ही आपका खाता मैच्योर हुआ, 5 साल कंप्लीट हुए, उसके बाद भी 1 साल का टाइम है, आप अपने खाते को एप्लीकेशन दे करके 3 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं। तो पहले नियम यहीं तक का था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज ये किया गया है कि आप 3 साल का बढ़ गया, तो उस 3 साल के कंप्लीट होने के बाद आगे चाहें तो फिर से 3 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। फिर 3 साल का हो गया तो फिर 3 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। तो चेंज यही हुआ है कि 3-3 साल के रूप में आप आगे अपने अकाउंट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस पॉइंट पे आप समझिए कि 5 साल पूरा हो गया, तो 3 साल जब ये नया 3 साल शुरू हो रहा है मेरा, तो मुझे इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा, 5 साल वाला पुराना या नया वाला। तो यहाँ पे आंसर है नया वाला। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको थ्रू आउट 3 साल चलेगा। फिर 3 साल के लिए आप बढ़ाने जाएंगे तो इस समय पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। फिर 3 साल के लिए बढ़ाया, जो इस समय पे इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक यहाँ पे नया रूल ये भी ऐड कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि जब आप 3 साल के लिए बढ़ा लेते थे अकाउंट को, तो अकाउंट अगर आप फिर तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए बढ़ाया, बीच में कुछ अर्जेंसी पड़ गई,
तो अब क्या करें, अब मुझे पैसा चाहिए। तो पहले रूल ये था कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपने 3 साल के लिए बढ़ा लिया तो फिर आपको 1 साल तो वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही आप अपने इस पैसे को निकाल सकते हैं। पर अब यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है। अब रूल ये कहता है कि 1 साल तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करा लिए हैं, बढ़ा लिया आपने समय 3 साल का, तो क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर भी अगर आपका टाइम है तो भी आप अपने खाते को तोड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1% डिडक्शन होगा। जो भी पैसा आपने जमा किया होगा उसका 1% काट लिया जाएगा। ये एक नया रूल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो 1 लाख का 1% अगर आपने 3 साल के लिए उसको बढ़ा लीजिए, 5 साल कंप्लीट हुआ, देन 3 साल के लिए बढ़ाया आपने, फिर पता चला कि नहीं नहीं आपको तो ज़रूरत है पैसे की, तो उस केस में क्या होगा, 1% डिडक्शन हो जाएगा। यानी 1 लाख का 1% हो गया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये कट कर लिए जाएंगे और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। पहले यहाँ पे ये लॉक हो जाता था, पहले आपको पैसा इस केस में नहीं मिलता था। ठीक है। और अगर 1 साल कंप्लीट हो गया, एक्सटेंडेड 1 साल, तो उसके बाद फिर जो भी बाकी के 2 साल हैं इसमें आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। सो आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये जो रूल अभी तक मैं बता रहा था इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस लाइन को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया हुआ है तो फिर जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ एक्सटेंडेड मैच्योरिटी वाला वो आपका इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही वो रूल जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 साल से पहले इसको क्लोज करते हैं तो 1% का डिडक्शन होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक मैंने रूल आपको बताया कि 5 साल के बाद आप चाहे तो 3-3 साल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वो जो मैंने आपको रूल बताया था कि आप इसको बढ़ा सकते हैं 3-3 साल के लिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पॉज करके आप चाहें तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको चेंजेस बता रहा था 1% डिडक्शन वाला, वो यहीं पे ये लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन अकाउंट खोला एंड उसको बंद कर दिया, तो अगेन अब आप चाहें तो अकाउंट को खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बंद कर दिया तो दोबारा नहीं खोल सकते, दोबारा भी आप अकाउंट को खोल सकते हैं। इवन आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं, पर आपको मैक्सिमम लिमिट जो इसकी 30 लाख की है वो ध्यान में रखना होगा। मतलब कि आपने जितने भी अकाउंट आप खोलें सबका मिलाकर के जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल आपने जो जमा पैसा है वो आपका 30 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक रूल यहाँ पे और ऐड कर दिया गया है। तो ये थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले चेंजेस एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 5 साल की टीडी में जो 2 बदलाव किए गए हैं वो कौन से किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव कर दिया गया है वो ये है कि पहले आपको अगर आपने 5 साल की टीडी खोल ली है तो 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता था। लॉक इन मतलब कि 6 महीने से पहले आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते, राइट। और लेकिन अब ये नया रूल आ गया है और नया रूल ये कहता है कि अब जो आपका लॉक इन पीरियड है वो 4 साल का होगा। यानी 4 साल तक आपको वेट करना होगा और उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को तोड़ सकते हैं अगर आपने टीडी खोला है तब। एंड एक और रूल ऐड कर दिया गया कि पहले क्या होता था कि 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर अगर आपने उसको 4 साल के बाद तोड़ा तो 3 साल वाले टाइम डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता था उसका 2% कम करके आपको दिया जाता था इंटरेस्ट। पर अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है रूल और अब ये रूल कहता है कि 4 साल के बाद तोड़ने की छूट तो है, पर 4 साल के बाद अगर आप अपने अकाउंट को तोड़ते हैं, उसको पहले क्लोज करते हैं, तो अब आपको नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो दिया जाएगा, जो कि है अभी 4%। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 5 साल की टीडी को ओपन कर लिया है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 साल तक उसको चलाएं। उससे पहले अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें आपको जो डिज़ायर्ड इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, इसमें आपको नुकसान होगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट का नुकसान होगा, आपकी कैपिटल का कोई नुकसान, मतलब जो आपने पैसा जमा किया है वो तो आपको मिल ही जाएगा, बट जो आप इस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे वो अब आप अर्न नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ है पीपीएफ के टर्म में वो क्या है।
तो देखिए पीपीएफ का जो ये रूल है, ये बेसिकली अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उसके हिसाब से है। सबसे पहले जो पीपीएफ से पैसा निकालने का रूल होता है वो काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी टफ होता है। ये जल्दी पैसा इसमें से आप निकाल नहीं सकते। तो इसी से संबंधित यह रूल आया। सबसे पहले हम पीपीएफ से पैसा निकालने का जो रूल है वो देख लेते हैं। तो देखिए पीपीएफ से पैसा निकालने का जो रूल है वो ये है कि 5 साल के बाद ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं पीपीएफ से। और इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। या तो जिस व्यक्ति का अकाउंट है, या उसकी पत्नी पति को, या फिर उसके जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको कोई ऐसा रोग हो जाए जिससे कि जीवन का खतरा हो, मतलब जानलेवा रोग अगर हो जाए और फिर पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे के लिए या फिर अकाउंट होल्डर के खुद के लिए अगर हायर एजुकेशन में वो जाना चाहते हैं, वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो पीपीएफ को तोड़ सकते हैं 5 साल के बाद। एंड थर्ड यहाँ पे है कि अगर आपका रेजिडेंट स्टेटस चेंज हो जाता है, आप इंडिया छोड़ के बाहर जाके बस रहे हैं, तो फिर आप चाहें तो फिर पैसे को जो है निकाल सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो 1% का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट किया जाता है। और यहाँ तक आप अगर समझ गए तो जो नया रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उससे शायद आप उतना ना समझ पाएँ, तो मैं इसलिए आपको इसके लिए भी एक इमेज दिखाता हूँ। तो देखिए 15 साल का ये हमारा पीपीएफ अकाउंट है, ठीक है, 15 साल का है। अब इसमें एक एग्जांपल के साथ साथ चलेंगे। तो मान लीजिए 2005 में पीपीएफ अकाउंट किसी ने ओपन किया, तो 15 साल का मतलब हो गया कि 2020 में ये अकाउंट मैच्योर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 5 साल तक आपका पूरा हो गया है और वो जो 3 केसेस दिए गए थे उनमें से कोई भी एक मैच कर रहा है और पीपीएफ अकाउंट आपका ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने पे जो इंटरेस्ट है वो आपको सन 2005 के टाइम पे जो इंटरेस्ट चल रहा था, जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया था, उस इंटरेस्ट का 1% कम करके आपको ब्याज जो भी इंटरेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए उस समय ब्याज था 8%, तो अब आपको 8% ना मिल करके 7% के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। यहाँ तक नियम में कोई बदलाव है भी नहीं। नियम में बदलाव तब आता है जब आप अपने खाते को 5 साल के लिए बढ़ाते हैं। तो अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैंने 5 साल के लिए खाते को बढ़ाया, तो अब 2020 में जो मेरा खाता मैच्योर हो रहा था वो कब होगा भाई, 2025 में, ठीक है। अब पुराना रूल यहीं पे समझते हैं। तो अब मान लीजिए 2020 हम आगे निकल आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 2023 में, ठीक है। तो अब पुराना रूल ये कहता था कि अब अगर इस फेज में आप हैं एक्सटेंडेड वाली, और अब आप खाते को ब्रेक करते हैं, तो आपको जिस दिन आपने एक्सटेंड किया था उस समय जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसका 1% कट करके मिलेगा। इस वाले फेज में अगर हैं तो जिस दिन खाता ओपन किया था उसका 1% कट करके मिलेगा। समझ आ रहा है। पर नया रूल ये कहता है कि नहीं, नया रूल ये कहता है कि 2023 चल रहा है, तो जो करंट ब्लॉक ऑफ 5 ईयर है, यानी कि करंट ब्लॉक ऑफ 5 ईयर का मतलब कि 5 साल पीछे आप चले जाइए, उस समय जो ईयर था 2018, उस टाइम पर जो इंटरेस्ट था उसका 1% कट करके आपको दिया जाएगा। यही चेंज हुआ है पीपीएफ में। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए ये पुराना रूल है, एज इट इज नया रूल है। चेंजेस ये बोल्ड वाले में हुए हैं कि ऑन प्रीमेच्योर क्लोजर इंटरेस्ट इन द अकाउंट शैल बी अलाउड एट द रेट विच शैल बी लोअर बाय 1%, 1% काटा जाएगा, देन द रेट ऑफ विच इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। तो ओपनिंग ऑफ द अकाउंट तक लाइन आप देखिए सेम है। चेंज होती है, पहले क्या था, डेट ऑफ एक्सटेंशन, जिस दिन आपने अपने खाते का एक्सटेंशन कराया था उस समय जो इंटरेस्ट था उसका 1% कम। पर अब नया रूल ये कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ करंट ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो अभी का जो करंट 5 साल चलने वाला है, जो 5 साल चल रहा है, इससे आप जो 5 साल पुराना पीछे जाएंगे, 2023 का 5 साल पुराना 2018, तो उस समय जो वो खुला था, जैसे अभी क्या चल रहा है, आज का डेट ले लीजिए एग्जांपल के लिए 16 नवंबर 2023, तो 2018 का क्या ले लेंगे, 16 नवंबर 2018, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट था उसका 1% कट करके आपको दिया जाएगा।
यही है पीपीएफ का चेंज। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएं। एक बार हम इस पे भी इसको समझ लेते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको टीडी वाला जो रूल बताया गया तो वो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले लाइन में पहले क्या होता था, 5 ईयर भी लिखा होता था, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, विड्रॉन आफ्टर 6 मंथ यह होता था। पर यहाँ पे अब 5 साल वाले को हटा दिया गया है और 5 साल का जो यहाँ पर है अब ये विड्रॉ कर सकते हैं, प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं 4 ईयर के बाद। और यहाँ पे देखिए सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। इसको आप पॉज करके भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। और जो हमने पीपीएफ वाला रूल यहाँ पे अभी देखा तो ये यहाँ पे वर्ड को चेंज किया गया है। ये देखिए डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट, इसको चेंज करके फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द करेंट ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसको यहाँ पे चेंज किया गया है। तो मैंने आपको ये, आप देख लीजिए, पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये सभी नियम आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इन नए नियमों के साथ मैं फिर से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक वीडियो बना दूंगा, टीडी का भी एक वीडियो बना दूंगा और पीपीएफ का भी एक वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो भी कमेंट करें अगर उसमें कोई डाउट हो तो मैं उस वीडियो में उसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा या फिर मैं कमेंट पे ही रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हुई हों तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा इम्प्रूव करूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।